चलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम हिस्ट्री आपको करा रहे थे हाई स्कूल का, तो देखा था कुछ समरी के रूप में देख लिया जाए कि पीछे क्या किया था। रॉलेट एक्ट हमने शुरू किया था। रॉलेट एक्ट में कैसे कैसे घटनाएं आगे बढ़ती चली गई। तो आपने देखा था कि 9 अप्रैल को आपको याद होगा अमृतसर में एक जुलूस निकलता है जिस पर एक जनसभा का आयोजन, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल अपने भाषण को दे रहे हैं और वहां पर जो है उन्हें निर्वासन का आदेश सरकार के द्वारा होता है। 10 को नेक्स्ट क्या हो रहा है, 10 को क्या हो रहा है, 1919 की बात हो रही है। 1919 और उस समय क्या हो रहा है, 10 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण जुलूस निकलता है, पुलिस गोली चलाती है और जनता भड़क उठती है, संस्थाओं पे आक्रमण शुरू कर देती है जनता, पूरी शहर में अफरा तफरी मच जाता है और प्रशासन घबरा करके पूरे अमृतसर के प्रशासन को क्या करता है, सेना के हवाले कर देता है और जिसका कर्नल जनरल ओ डायर के हवाले ये कर दिया जाता है। यहाँ तक चीजें हमने आपको क्लियर करा दिया था और हमारे ख्याल से आपने इसका नोट बना लिया होगा और आप इसको कर लिए होंगे। अब आगे की घटनाओं को हम देखते हैं। बिल्कुल इसी कंटेक्स्ट में 13 अप्रैल को एक घटना होती है और 13 अप्रैल (1919) का दिन और बैसाखी का दिन है। क्या है ये? बैसाखी। का मेला है। दूर दराज से गांव से चल करके लोग बैसाखी के मेला के लिए अमृतसर में आए होते हैं और इसी समय एक आयोजन होता है जलियांवाला बाग में। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग में इसी दिन यानी बैसाखी के दिन ही एक आयोजन जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा का आयोजन किया जाता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे। इसी दिन जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग अमृतसर, ये भी ध्यान देना है, कहां पे? अमृतसर में एक जनसभा का आयोजन। यह प्रश्न भी बनता है कि आप किस लिए, तो लिख देंगे यहां पे डॉक्टर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इंटरेस्टेड नाम है, आपको याद रहेगा जल्दी, एवं डॉक्टर सत्यपाल जो कि एक राष्ट्रवादी नेता थे, सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये जनसभा क्यों हो रही थी?
इनके विरोध में। इस बात को बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग डाउट करते चले। ऑलरेडी जो है आप हेडिंग भी डाल सकते हैं यहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर आप यहाँ पे हेडिंग डालना चाहें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप लिख सकते हैं इसको। क्रम देख रहे हैं, 13 अप्रैल के दिन है, बैसाखी का दिन है। गांव से लोग जो है आते हैं जलियांवाला बाग में, और जलियांवाले बाग में एक सभा का आयोजन हो रहा है। कारण क्या है? किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। थोड़ा सा लोकेशन देखेंगे उसका कि जलियांवाले बाग, इसको अपलोड कर लें। चलिए इसको मिटाते हैं। इसे यहां पर लिख लें इसको। यह बाग तीन तरफ ऊंची दीवारों से घिरी हुई और एक तरफ ही उसमें आने जाने कर लेंगे, या जाने के लिए उसमें जाने का रास्ता। ये इसकी लोकेशन थी जलियांवाला बाग की। यहां पे आने जाने भी कर लेंगे। तीन तरफ जो ऊंची दीवार थी और एक तरफ से क्या था, एक सकरा सा रास्ता था जहां पर जो है ये सभा का आयोजन हो रहा था। इसमें ऐसे में क्या हुआ, आपको ये क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा कि ये सारी कहानी, लेकिन आपको फिर से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर जो है अपना समरी लिखिए, तो आपको इतना जानना होगा। लोगों को शहर में मार्शल लॉ के लागू होने की जानकारी नहीं थी, ठीक है। इतनी सी बात हो गई कि लोगों को क्या था, मार्शल लॉ की भी जानकारी नहीं थी। तो क्या हुआ ऐसे में, फिर से इसको आप चलिए आगे बढ़ा लेते हैं। इसी में ऐसे में जनरल ओ डायर ने मुख्य गेट से होकर सभा में बिना सूचना दिए जाते हैं इसको।
गोली चलाने का आदेश दे दिया। चलाने का आदेश दे दिया। अब बहुत सारी बातें इसके अंदर नहीं लिखना है, बट आप ये समझ सकते हैं कि लोकेशन क्या था कि कुछ इस तरह का ये बाग था। इस बाग में सभा हो रहा था, सपोज करिए यहां से सभा हो रहा था मंच पे। एक और बात थी कि इस बाग में एक कुआं था जो बहुत बड़ा गहरा कुआं था, जिस कुएं की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए और बहुत सारे लोग जो कुचल करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके कुचल करके मर गए। मुख्य गेट पे तो इसने कवर कर लिया था और यहां से फायरिंग करा रहा था। जब तक इनके सिपाहियों के पास गोलियां थी तब तक जो है इन लोगों ने फायरिंग किया, तब तक गोली चलाई। और बड़े गर्व के साथ जो है डायर इस बात का उल्लेख करता है। इन सारी बातों में हमें नहीं पढ़ना है, हमें मुख्य बात जानना है कि मुख्य घटना क्या थी। तो इस तरह से जो है जलियांवाला बाग की घटना में ढेर सारे लोग मारे गए। जलियांवाला बाग का मुख्य बात क्या था, क्या जानना था आपको? एक कहानी के रूप में जानना था कि जलियांवाला बाग अमृतसर में एक शहर से बाहर एक बाग था, एक स्थान था जो चारों तरफ जो है दीवारों से घिरी हुई थी और एक ही रास्ता उसमें जाने का था। वहां पे राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा हो रहा था। बैसाखी का दिन था। गांव से आए हुए ज्यादा लोग थे जिन्हें मार्शल लॉ का भी मालूम नहीं था और ऐसे में जनरल डायर वहां पहुंचता है, गोलियां चलवाता है, ढेर सारे लोग मारे जाते हैं। सरकारी आंकड़ा कुछ और कहता है और वास्तविकता कुछ और थी। तो लिखते हैं इसको भी, क्योंकि हमें तो लिख करके जवाब देना है ना। बोर्ड के एग्जाम में क्या करना है, लिखना है वहां पे, इसलिए आप लिखते हैं इसको। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? बहुत सारे लिखिए आप यहाँ पे, आप जोड़ लेंगे बहुत सारी चीजों को। बहुत सारे लोग मारे गए, किंतु सरकारी आंकड़े के अनुसार 300 कुछ थे। सरकारी गवर्नमेंट ने जो है जो आंकड़ा प्रस्तुत किया कि 379 लोगों की मृत्यु हुई के अनुसार इतने लोगों की मृत्यु हुई। जबकि वास्तव में इसकी संख्या हजारों में थी। ये बात आपको यहां पर मेंशन करना है। अब इसके बाद एक बात बनती है कि गोली चलाने के पक्ष में जनरल डायर ने अपना स्टेटमेंट क्या दिया, क्या कहा उसने? जनरल डायर ने गोली चलाने के पक्ष में कहा
कि मैं आंदोलनकारियों में भय और विस्मय का भाव उत्पन्न करना चाहता था। किस तरह का विस्मय, किस तरह का भाव? विस्मय मतलब आश्चर्य, विस्मित हो जाना कि ऐसा भी जो है, इतना भी एक क्रूरता के साथ जो है व्यवहार कर सकता है कोई सरकार। ये लोगों के अंदर इस तरह का जो है आश्चर्य की बात, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए, जो वहां पे है तो वो है नहीं, लेकिन चकित हो जाना, पूरे भारतवर्ष को जो है इस बात का मैसेज देना था इनको कि चकित हो जाना कि ऐसा भी स्थिति हो सकता है कि निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा करके और उनको बिना सूचना दिए इतनी नृशंस हत्या की जा सकती है। यह जो है चकित कर देने वाली घटना, ऐसा भाव जो है उत्पन्न करना चाहते थे। और एक दूसरी बात जो शब्द उसने कहा भय का, और एक ऐसा भय कि इस भय की वजह से फिर से दोबारा कोई इस तरह का आंदोलन न होने पाए भारत में, यह भाव इसने उत्पन्न करने का प्रयास किया था। मैं यहां मेंशन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसके लिए ब्रिटेन की संसद में इसको पुरस्कार दिया गया, ब्रिटेन की संसद में इसकी जो है सम्मान किया गया लॉर्ड्स ऑफ हाउस में। और एक वहां की पत्रकार जनरल स्टेट करके जो है वहां पे वो था, पेपर था, जिसने 23,000 पाउंड की रुपये इकट्ठा किया इसके लिए, इस सम्मान में। जब ये वापस ब्रिटेन जाता है तो आप कल्पना करिए कितना बड़ा काम करके आया था, इस तरह का इसको पुरस्कृत किया जा रहा था वो डायल को। यह अलग बात है कि उधम सिंह बाद में जाकर के इसको मारते हैं। इस घटना के लगभग 20 साल बाद उधम सिंह जो है वहीं पे इंग्लैंड में ही जाकर के इसको मारते हैं, लेकिन अभी जलियांवाला बाग में उनको ये चीजें मेंशन करना है। आगे प्रतिक्रियाएं क्या हुई, अब इसका अगला टॉपिक हम डालेंगे, इस घटना का प्रतिक्रिया क्या हुआ। प्रतिक्रिया हेडिंग डालेंगे इसका। लोगों द्वारा क्या हुआ, लिखेंगे। लोगों ने विरोध में सड़कों पर बड़ी बड़ी जुलूसें निकाली, सरकारी इमारतों पर हमला कर दिया। ऐसे 1 2 करके लिख देंगे, जैसे 1 यहां लिख लिया, सरकारी इमारतों पे 2 यहां कर लीजिए, है तीसरा कर दीजिए यहां पे। ठीक है। हड़ताल प्रारंभ कर दिया। प्रबुद्ध वर्ग ने
अपनी उपाधियां लौटाई, फिर इसके अगेंस्ट में अगर डालेंगे कि सरकार के द्वारा इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, सरकार ने क्या किया, तो अब यही बात यहां पे डालेंगे। सरकार द्वारा, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में जो कुछ भी हो रहा है उसकी प्रतिक्रिया जो है लोगों के द्वारा क्या हुआ और सरकार के द्वारा क्या हुआ। तो सरकार ने क्या किया, इस घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया। पहला चीज किया सरकार ने, दूसरा क्या किया, क्रूरतापूर्वक लोगों के आंदोलन के दमन का कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम था, तीसरा में कार्यक्रम क्या क्या था, साहबों को साहबों को सैल्यूट मारना या सलाम करना। पहली बात कर दिया, यानी कि जो साहब थे वो क्या कहते थे, जो अंग्रेज थे क्या कहते थे कि हमको हमारे सामने आओ तो क्या करो, सैल्यूट करो। यानी भारतीयों के लिए ये प्रक्रिया फिक्स कर दी गई कि आपको क्या करना है, जब भी आप अंग्रेजों आपके सामने कोई अंग्रेज आए तो आप उसको क्या करेंगे, सैल्यूट करेंगे। अगली बात क्या हो गई, जमीन पर नाक रगड़ना। अगली बात क्या हो गई, घिसक कर सड़क पर चलना या पार करना। कोड़े लगाए गए, और गांवों पर बम बरसाए गए। गुजरावाला एक स्थान है पंजाब में, गुजरावाला, जैसे जलियांवाला है ना, जैसे गुजरावाला गांव है पंजाब में, वहां पर। तो देखा आपने कि कहां एक तो सहानुभूति होनी चाहिए थी, इतनी बड़ी घटना हुई और उसके बाद जो है इस तरह की हालात में सरकार को लोगों के साथ जो है एक सिंपैथी होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ, लोगों ने, सरकार ने क्या किया, उल्टी जो है इस तरह की व्यवस्था लगाई और इसका दमन जो है शुरू कर दिया, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर जनाक्रोश पुनः जो है सरकार के प्रति उभर गया। थैंक यू बेटा।